ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक सेवक ने पूछा कि इस संसार की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि शास्त्र और महात्मा इस संसार को ब्रह्मा जी का संकल्प और स्वप्न कहते हैं। स्वप्न की वस्तु का क्या नियम और कर्म हो सकता है, परंतु समझाने के लिए जो कुछ शास्त्रों में लिखा है उसी को मान लेना चाहिए। वेद शास्त्रों में आदि सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से मानी गई है। मुसलमान और ईसाई भी शब्द से ही सृष्टि का प्रकट होना मानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7वें श्लोक 4-5 में लिखा है कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक अपरा जिसमें 8 बातें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और आकाश। दूसरी परा जीव रूप चैतन्य प्रकृति है जिससे यह जगत धारण किया जाता है। ये दोनों इस तरह से हैं जैसे चिराग के ऊपर उजाला और नीचे अंधेरा। परमात्मा इस सब की उत्पत्ति और प्रलय रूप है। अपरा प्रकृति से ऊपर की 8 चीज़ें गिलाफ के तौर पर परा प्रकृति यानी आत्मा को ढकने के लिए प्रकट हुई हैं। मूल प्रकृति यानी 3 गुणों की साम्य रूप या अहंकार, महत या बुद्धि, अहंकार या उच्च मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध परा प्रकृति के आधार पर ये ठहरे हुए हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 61 में लिखा है कि अंतर्यामी परमेश्वर शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब प्राणियों को माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सबके हृदय में स्थित है। फिर मूल प्रकृति से 3 गुण सत, रज, तम यानी विकृत शतोगुणी अहंकार प्रकट हुए। विकृत शतोगुणी अहंकार से मन, तेजस, रजोगुणी अहंकार, प्राण और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हुई। भूत आदि तमोगुणी अहंकार से तन्मात्रा और 5 तत्व स्थूल हुए। मन से देवता और मनुष्य हुए। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा पशु पक्षी हुए। तन्मात्रा और स्थूल तत्व से वनस्पति व पहाड़ पत्थर आदि। इन्हीं 3 गुणों व 3 प्रकार के अहंकार से उद्भिज, अंडज, पिंडज, स्वेदज उत्पन्न हुए। जब तक यह 3 गुण प्रकट नहीं होते तब तक जगत की उत्पत्ति नहीं होती। जब अपरा प्रवृत्ति की 8 सूरतें पैदा हो जाती हैं तब एक गोलाकार अंडे की भांति बनता है। इससे विराट रूप प्रकट होता है जो 4 खान 84 लाख चराचर स्थावर जंगम का समूह है। इसका वर्णन गरुड़ पुराण और भागवत में पूरा दिया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 9 से 30 तक श्लोकों में विराट रूप का वर्णन है। उसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आलम कबीर यानी बड़ी दुनिया भी उसका नाम है। पिंड यानी मनुष्य देह इस छोटी दुनिया या ब्रह्मांड का पूरा नमूना है। जो कुछ बाहरी संसार में होता रहता है वह मनुष्य देह में भी होता रहता है। मनुष्य देह ब्रह्मांड की रचना का सूक्ष्म परंतु पूरा नमूना है। हर एक गुण अपने समय पर प्रधान होकर शेष 2 गुणों को दबाए रखता है। इसी को जय गुण आत्मिक माया कहते हैं। इससे काम, क्रोध, मोह उत्पन्न होते हैं। जब शतोगुण होता है तब शतजुग प्रकट होता है। उसकी कुल रचना सात्विकी होती है। भगवान का शुक्ल वर्ण माना है। चारों वर्णों के मनुष्य उसी रूप का ध्यान करते हैं और ऋग्वेद के अनुसार सब काम करते हैं। उस वक्त राग द्वेष नहीं होता है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो कामना प्रकट होती है, जिससे 2 भाग राग व द्वेष प्रकट होकर त्रेता व द्वापर युग हो जाते हैं और एक वेद के 4 वेद होकर उसकी रीत्यानुसार युग अवतार का ध्यान और युग क्रिया होती है। राग द्वेष के कारण मनुष्यों के स्वभाव दैविक संपत्ति और आसुरी संपत्ति वाले होकर
दोनों में भेद होने लगता है और तमोगुण रूपी कलयुग प्रकट होता है, जिससे धर्म का विचार नहीं रहता और अधर्म की वृद्धि होती है। उस समय देवता एकत्रित होकर भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान आवश्यकता अनुसार शक्ति धारण करके अवतार लेते हैं और वह काम करते हैं जिसका गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7-8 में वर्णन है। साधुओं का उद्धार करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता आदि ग्रंथों में लिखा है, और सदुपदेश करते हैं। 16 एक रोज़ इरशाद हुआ कि बाबा नानक जी, संत कबीर जी, संत दादू जी, भक्त रैदास जी और हज़रत ईसा मसीह इत्यादि और भी अनेक महात्मा और गुरु हुए हैं जिनका भाव अहिंसा परमो धर्म था। ऐसे महात्मा सच्चे बादशाह माने गए हैं। वैरी से बदला लेना और मुंजी को मारना भी उनके मत में अच्छा नहीं समझा गया। सांप, बिच्छू, शेर, बाघ इत्यादि उनके मतानुसार परमात्मा की ऐसी ही उत्पत्ति है जैसे गाय और हंस। मनुष्य मात्र को चाहे वह किसी मत का भी हो, ऐसे महात्मा उन्हें ऊंची नीची नज़र से कब देख सकते थे और किसी को मारने या दुख देने की आज्ञा कैसे दे सकते थे? यह उनके अंतरिम भाव का चित्र है। क्या कबीर जी को चिढ़ाने और सताने में किसी ने कमी की और हजरत ईसा के साथ जो अत्याचार की हद ही कर दी, परंतु जैसे पानी की बूंद से पहाड़ नहीं हिल सकता, उसी प्रकार उनका निश्चय डगमगाया नहीं और वह इस कठिन परीक्षा में पूरे उतरे। भजन में एक ऐसा स्थान है जहाँ पहुंचकर पक्षपात नष्ट हो जाता है, तो क्या अवतार, रसूल और पैगंबर इस दर्जे तक भी नहीं पहुँचे थे जो ऐसा कहते कि हम अपने मानने वालों और शिष्यों को इंसाफ के दिन बख्शवा देंगे? क्या उन्हें सब संसार के दुखों से सहानुभूति न थी? ऐसी बात बुद्धिमान मनुष्यों के हृदय पर कुछ प्रभाव नहीं करती। वे तो प्रभु कृपा और दया पर इतना विश्वास रखते हैं कि अपने पापों को जानते हुए भी परमात्मा से क्षमा मिलने की आशा रखते हैं। किसी ने सच कहा है, जाहिद तो बख्शे जाएं गुनाहगार मुँह तकें, ऐ रहमते खुदा तुझे ऐसा न चाहिए। 17 एक दिन इरशाद हुआ कि पहला, अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च विवाह आदि किसी कार्य में नहीं करना चाहिए। यहाँ तक पुण्य, दान, साधु सेवा और धर्म के कामों में भी वित्त से अधिक व्यय करना हानिकारक होता है। इसी कारण समता से चलना चाहिए। जब तक रोज़मर्रा के गृह कार्य के खर्च से ऊपर धन एकत्र न हो जाए, घर और जेवर न बनाना चाहिए। ऋण लेकर बनवाने से तो यह सब सूद में ही चले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए। दूसरा, एकांत में पर स्त्री के साथ कभी न बैठे। यह नियम गृहस्थी और साधु सबके लिए है। स्त्रियों को भी चाहिए कि एकांत में किसी भी साधु, महात्मा, गुरु तक के पास न बैठे, न तो बात करने के लिए, न ही सेवा और सत्संग के बहाने से, और नशा करने वालों में और कुसंगति में न बैठे। तीसरा, पर निंदा न करे, न सुने। चौथा, अर्थ का दुख दूर करने और अर्थार्थी का अर्थ सिद्ध करने में जहाँ तक हो सके परिश्रम करना चाहिए। पाँचवा, किसी भी मनुष्य के पास जाओ तो नमस्कार व प्रणाम अवश्य करना चाहिए। साधु, महात्मा, राजाधिकारी, बड़े बूढ़ों से जहाँ भी मिलना हो नम्रता और आदरपूर्वक प्रणाम अवश्य करना चाहिए। 18 एक रोज़ इरशाद हुआ कि महाभारत के 12वें पर्व में लिखा है कि जैसे पक्षियों का मार्ग और मछलियों का मार्ग निश्चित नहीं है, इसी भांति परोपकारी धर्मात्माओं का मार्ग निश्चित नहीं है। वे कितने ही प्रकार से दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, इसको कोई जान नहीं सकता। 19 एक रोज़ इरशाद हुआ कि किसी कार्य को आरंभ न करो जब तक तुम यह निश्चय न कर लो कि इसका परिणाम क्या होगा। राज सेवा देश सेवा है। इसका उद्देश्य जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है, न कि ऊंचे पद को प्राप्त करना है। विद्या जीवन को सुखदायी और धार्मिक बनाने के लिए है, न कि धन कमाने के लिए।
जीवन सादा हो पर विचार उच्च कोटि के हों। कार व्यापार वाले के पास व्यर्थ बैठकर उसका समय नष्ट न करो, बल्कि तुम स्वयं काम करो और उसे भी अपना काम करने दो। किसी के समय को नष्ट करना पाप है। परोपकार और जनता की सेवा में पारितोषिक तो कम है, परंतु परीक्षा और विघ्न बहुत हैं। मनुष्य को चाहिए कि साहस और श्रद्धा से काम में लगा रहे। बदनामी के साथ हार मानने से हर्ष और भलाई के साथ जोखम सहना अच्छा होता है। सफलता के समय मनुष्य के हौसले और हिम्मत का पता चलता है, यानी असफलता में घबरावे नहीं और सफलता में फूले नहीं। एकांतवास पाप रहित मनुष्यों को ही करना चाहिए। बुराई के बदले भलाई करो और भलाई के बदले बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए। विद्या जीव का कल्याण करने के लिए है, न कि धन बटोरने के लिए। मीठे वचन बोलने से कुछ खर्च नहीं होता, वरन लाभ ही होता है। जिस उत्तम व्यवहार से तुम प्रसन्न होते हो, वैसा ही व्यवहार दूसरों से करो। शारीरिक बल से सुंदर विचार, अच्छा बर्ताव, ठीक तदबीर यानी युक्ति, बुद्धिमत्ता और देश हित का दर्जा बड़ा है। आधुनिक सभ्यता का मूल्य अपने अपने खून और पसीने से चुकाना पड़ता है। धन आवश्यक नहीं, शारीरिक बल आवश्यक नहीं, स्वतंत्रता से भी प्रयोजन नहीं है, स्वास्थ्य भी आवश्यक नहीं है। केवल सुंदर आचार विचार की आवश्यकता है और उसी से बेड़ा पार लगता है। वह बिगड़ गया तो सब गया। इंद्रियों का दमन, अंतःकरण का शमन, जत सत का जीवन और अंदर बाहर का शौच करना चाहिए। विद्या से ज्ञान प्राप्त करें, भारी तनख्वाह और धन लाभ के लिए न बेचें। किसी से भी कोई वचन किया हो, उसे पूरा करने का ध्यान रखना और उसे पूरा करना चाहिए। यदि किसी से मिलने को भी कहा है तो निश्चित समय पर जाओ, नहीं तो दूसरे का समय तुम्हारी प्रतीक्षा में व्यर्थ जाएगा। 20 एक बीमार व्यक्ति ने विनय की कि मेरा वजन इस माह से 7 पाउंड बढ़ गया है, परंतु शरीर मोटा होने की जगह दुबला सा दिखाई देता है, बल्कि हल्का मालूम होता है। इस बढ़ोतरी का कारण समझ में नहीं आता। उस समय एक सत्संगी बैठे थे जिन्हें बचपन से इस विद्या का बड़ा शौक था। वह 20 ग्रंथ डॉक्टरी, हिकमत, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और पानी तथा रंगों के इलाज के देख चुके थे और मुफ्त इलाज करते थे। श्री महाराज ने उनकी ओर इशारा करके फरमाया कि इस बात का कारण वह बतलाएंगे। वह बोले कि इसमें कुछ भूल सी हो रही है और यह भूल हमारे देश में ही नहीं वरन समस्त संसार में फैली हुई है। 3.5 सेर वजन महीने भर में घटना या बढ़ना साधारण रोगों में असंभव प्रतीत होता है। यदि किसी भयंकर रोग में ऐसा हो तो शरीरांत का भय है। हमारे विचार और अनुभव में तो ऐसा आया है कि जब वायु शरीर में अधिक हो जाती है तो वह फूला फूला मालूम होता है, परंतु चलने फिरने से आलस और भारीपन मालूम होता है और वजन में भी कमी हो जाती है। यदि किसी दवा दारू से वायु शरीर से निकल जाए तो शरीर दुर्बल और हल्का हो जाएगा। जीवित मनुष्य के शरीर को बराबर वाला आदमी हाथों में उठा सकता है, परंतु उतने ही बड़े मृतक शरीर को एक मनुष्य नहीं उठा सकता। 4 आदमी लगते हैं तब उठता है और फिर भी बोझल प्रतीत होता है। उसमें से सिवाय वायु और प्राण के और कुछ तो नहीं निकलता। इससे सिद्ध होता है कि इतनी अधिक घटा बढ़ी शरीर में थोड़े ही समय में वायु के निकल जाने और बढ़ जाने से ही होती है। प्राणायाम की विधि में ही देख लो, जब रेचक करते हैं तो शरीर भारी हो जाता है, पूरक करने से शरीर हल्का हो जाता है, और अधिक समय तक कुंभक किया जाए और वायु को अंदर रोका जाए तो शरीर इतना हल्का हो जाता है कि अपने आप ऊपर उठ सकता है। 21 एक रोज इरशाद हुआ कि जो मनुष्य किसी दूसरे की धरती पर मकान बनाता है, जो किसी दूसरे के बाग में वृक्ष लगाता है, जो ऊषर धरती में बीज बोता है,
जो अति बुढ़ापे में विवाह करता है, जो बांझ स्त्री से शादी करता है, ऐसे लोगों का सब करा धरा निष्फल जाता है। 22। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जब परमात्मा ने इस संसार को अपनी मौज से इसलिए प्रकट किया है कि जो आनंद वह एक रूप से ले रहा है वही आनंद अनेक रूप से ले, तो इस आनंद स्वरूप संसार को छोड़कर भजन करने और परमात्मा को जानने जनाने की आवश्यकता क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यदि मीठा ही मीठा खाने को मिले तो जी उकता जाता है, मीठे के बाद यानी पश्चात नमकीन भोजन और फिर मीठा और फिर नमकीन खाने को मिले तो अधिक स्वादिष्ट मालूम होता है। इसी प्रकार पहले एक ब्रह्म ही ब्रह्म था, उस अवस्था से अनेक होने की मौज हुई, फिर अनेक से एक होने के आनंद की इच्छा स्वाभाविक बात है। उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भजन, ध्यान, समाधि द्वारा ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म दर्शन और ब्रह्म अनुभव इत्यादि की इच्छा और ध्यान किया जाता है और हर प्रकार का यत्न किया जाता है। जैसा कि कहा है, तुम्हें तो खूब देखा ऐ बुतों, अब उसको देखेंगे, खुदा कौन जाने कैसा हो कि जब शाने खुदा तुम हो। 23। एक दिन प्रेम के विषय में प्रसंग उठा। श्री महाराज ने फरमाया कि थिएटर, सिनेमा, किस्सा, नॉवेल आदि में जो प्रेम दर्शाया जाता है वह प्रेम नहीं हो सकता। जो पुरुष किसी स्त्री को उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता या लायक होने के कारण चाहता है वह भी प्रेम नहीं। प्रेम में ऊंचाई अथवा छोटाई, बड़ाई का भाव नहीं रहता, अच्छे बुरे की जांच भी नहीं। जैसे कहावत है, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। प्रेम में पूर्ण समानता और पूर्ण अधिकार प्रेमी को दिए जाते हैं। वरन मनुष्य मात्र को छोड़ दीजिए, पशु पक्षियों को भी समान समझा जाता है। दूसरे पर कब्जा करने, अधिकार पाने या उसे अधीन करने के लिए जो प्रेम जतलाया जाता है वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। प्रेम तो आंतरिक भाव से जाना जाता है। किसी से प्रेम करने के यह अर्थ है कि उसके जीवन, उसके सुख, उसके विचार और उसकी उन्नति की सबकी जिम्मेदारी ले लेना और जो कुछ मनुष्य सामर्थ्य में है उसकी भलाई के लिए करना। प्रेम शारीरिक वस्तु नहीं, मानसिक भाव है। प्रेम का अधिक अंश देना है, लेना नहीं। 24। एक व्यक्ति ने पूछा कि ज्ञान में क्या जाना जाता है। श्री महाराज ने फरमाया कि सबसे पहली सीढ़ी यह है कि जो कुछ इस संसार के पदार्थों के विषय में जान लिया है उसे भुला दिया जाए। अबोध बालक मिट्टी के खिलौने को ही सब कुछ मानकर खेलते रहते हैं। जब उनकी माता कोई सुंदर गुड़िया बना देती है तो बच्चे उसे मिट्टी के खिलौने से अच्छा समझकर लिए फिरते हैं। जब उनको पिता कोई रबड़ या पीतल आदि का खिलौना बाजार से ला देता है तो उसकी चमक दमक देखकर बालक मिट्टी और कपड़े के खिलौने को त्याग देते हैं। उनमें अच्छे और बुरे की प्रतीति हो जाती है। यानी बहुत छोटी अवस्था में मिट्टी और सोना बच्चों के ज्ञान में समान था, अब थोड़ा थोड़ा भेद प्रतीत होने लगा। यही हाल वस्त्रों का भी है। जो माँ ने बहुमोल या कम मोल पहन लिया और जो उड़ा दिया ओढ़ लिया, धीरे धीरे घर में और बाहर की वस्तुओं को देखकर अच्छे बुरे की प्रतीति होती जाती है। भोजन की भी यही गति होती है। बालक को जो खिलाओ खा लेगा। अवस्थामा ने किसी बालक को दूध पीते देखा और दूध मांगा। उनके घर में दूध का अभाव था। बच्चे को रोने से चुप करने के लिए द्रोणाचार्य जी ने खरिया मिट्टी घोलकर पुत्र को पिला दी। वह उसी को दूध समझकर पी गया और चुप हो गया। भले बुरे, कम कीमत और बहुमूल्य वस्तुओं का बोध जैसे धीरे धीरे माता पिता या आचार्य द्वारा या सांसारिक वस्तुओं को देखकर हुआ है, उसे इसी प्रकार धीरे धीरे मिटाना है और ऐसी अवस्था पैदा करनी है कि भोजन में चना, मोठ, बाजरा, ताजी बासी रोटी
जो मिल जावे उसे पेट भरने की सामग्री जानकर आदरपूर्वक पाले। यह नहीं कि पेड़े बर्फी दूध मलाई के बगैर कौर गले से नीचे उतरे ही नहीं और चित्त भरे ही नहीं। वस्त्रों में गजी गाढ़ा कंबल यही मोटा झोटा जो मिल जावे उसी को पहन या ओढ़कर मग्न रहे। धन संपत्ति जो प्रारब्ध अनुसार धर्म से प्राप्त हो जावे उसी में ही संतोष करे। इसके उपरांत ऐसी अवस्था आती है कि इन भोगों का रस और स्वाद ही साधक के हृदय से मिट जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59 के अनुसार रस निवृत्ति में इनका राग ही मिट जाता है। तब चना जो भी समय पर मिले ऐसा स्वादिष्ट प्रतीत होता है, जैसे मिष्टान, और फटा पुराना वस्त्र भी उसे ऐसा सुहाता है जैसे पश्मीना किमखाब और दरियाई कटा हुआ कंबल, और गजी गाढ़े की रजाई भी उसे मखमली तोशक और रेशमी रजाई के समान सुख देती है। धन संपत्ति और निर्धन अवस्था में उसे हर शोक कुछ नहीं होता। यदि पैसा भी पास नहीं तो उसकी प्राप्ति का ध्यान तक नहीं आता। स्त्री पुत्र पौत्र ही या न हो कुछ परवाह नहीं। बालक को जैसे अपनी माता ही से काम होता है वैसे ही इसे अपना इष्ट आदर्श है। इस घोर और अद्भुत अवस्था को प्राप्त हो जाने पर तो मैले कुचले और साफ वस्त्रों में भी उसे भेद प्रतीत नहीं होता। चाहे कई बार स्नान करे चाहे बिल्कुल न करे, चित्त से ग्लानि ही मिट जाती है। जैसे बालक अपने मल मूत्र से घृणा नहीं करता, उसी भांति ऐसी अवस्था भी आती है कि भले बुरे का भेद नहीं रहता। जैसे बालक सांप और खिलौने को समान जानता है, उसी प्रकार पूर्ण ज्ञानी सांप, बिच्छू और अपने पुत्र आदि में उसी एक आत्मा को देखता है। इस अवस्था से आगे ब्रह्मलीनता है। उस अवस्था को ऐसा समझना चाहिए जैसे 4-5 मास के बालक की अवस्था होती है। उसे अपने टट्टी पेशाब तक का विचार नहीं होता। जैसे बालक अबोध होता है वैसे ज्ञानी भी शरीर की ओर से अबोध अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसे अपने देह की शुद्धि भी नहीं रहती कि है भी या नहीं। यह जीते जी विदेह मुक्त पद है। इस अवस्था में चेतनता होती है और बालक अचेतन होता है। 25 एक सत्संगी बहुत दिन से भेष लेने के लिए कह रहे थे, परंतु उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती थी। एक दिन वे बहुत आग्रह करने लगे कि मुझे भेष देने में आपका क्या हर्ज है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जिस हाकिम को अधिकार दिया गया है कि वह डिप्टी कलेक्टर की आसामी पर मुकर्रर कर सकता है, तो वह हर तरह से उम्मीदवार में योग्यता देखता है। अगर प्रेम, मिन्नत, समाजत या कोरी सिफारिश से किसी अयोग्य पुरुष को डिप्टी कलेक्टर बना दें तो उसके ऊपर वाला हाकिम जवाब तलब कर सकता है। साधु की पदवी बहुत बड़ी है। इस भेष को राजा, महाराजा और बादशाह तक प्रणाम करते हैं और सिर झुकाते हैं, अर्थात राजा और बादशाह से भी बड़ा पद है। फ़कीर को इसी कारण से शाह कहते हैं। क्या ऐसे पद को देते हुए योग्यता नहीं देखनी चाहिए और अधिकारी की निरख परख नहीं करनी चाहिए? आपस में एक गृहस्थी का दूसरे गृहस्थी पर, बल्कि एक घर और कुटुंब के मनुष्यों में भी एक दूसरे पर हर बात में पूरा विश्वास नहीं होता, परंतु साधु पर हर तरह का विश्वास होता चला आया है। 26 एक रोज इरशाद हुआ कि शुद्ध आत्मा में जो चेतनता है वही ब्रह्म रूप होकर स्थित है। ब्रह्म में जो चेतनता हुई वही मन कहलाती है। यह मन सब अर्थों का बीज रूप अर्थात सबका उपादान है और जड़ भाग अबोध दृश्य जगत रूप है, अर्थात चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान दृश्य भ्रम दिखता है और चैतन्य भाव में स्थित होता है, तब शुद्ध रूप होता है। उसी का नाम सनातन ब्रह्म है। चिन्मात्र कला में जो कला फुर्ती है वही संवेदन संकल्प में विकल्प से मिलकर मैला हो गया है और स्वरूप को भी भूल गया है। उन्हीं का नाम मन है।
मन भावना मात्र है और भावना फुरने को कहते हैं। फुरना क्रिया रूप है। इस फुरने की क्रिया से सब फल मिलते हैं। ब्रह्म तत्व की वृत्ति जो चैतन्य शक्ति है सो निर्मल है। जब वह स्फुरना रूप होती है तब कलना रूप घन भाव को प्राप्त होती है और विकल्प रूप धारण करती है और फिर तन्मय होकर मन रूप होती है। वही संकल्प मात्र से जगत को रचता है। कर्ता कर्म या मन और कर्म एक रूप हैं और इकट्ठे ही ब्रह्म से उपजे हैं। जैसे फूल और सुगंध इकट्ठे ही वृक्ष से उत्पन्न होते हैं। जब कोई देश से देशांतर जाने लगता है तब जाने का संकल्प ही उसे ले जाता है। वह चलना कर्म है। इससे सिद्ध हुआ कि स्फूर्ति रूप ही कर्म है। स्फूर्ति रूप मन का भी है। इससे मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। क्षोभ समुद्र रूपी ब्रह्म है। इसमें द्रवता रूपी चेतना है। वह चेतना जीव रूप है, उसी का नाम मन है। समुद्र से द्रवता के कारण तरंगे उपजती है, तैसे ही मन के फुरने से आत्मा से कर्म उपजते हैं। जैसे तरंगे समुद्र में मिल जाती हैं, तैसे ही मन और कर्म परमात्मा में मिल जाते हैं और आत्मा के साक्षात्कार होने से मन और उसके विकार नहीं रहते। जिसके दर्शन मात्र से इनका अभाव हो भला उसका आत्मा के साथ संबंध कैसे हो सकता है। आत्म तत्व अनंत रूप और सर्वशक्तिमान है। जब उसमें संकल्प शक्ति फूटती है तब उसको मन कहते हैं। चैतन्य शक्ति और स्पंद शक्ति के संबंध होने से मन उपजता है। जड़ और अजड़ के बीच में जो डोलता है, इसी मिले हुए रूप का नाम मन है। भाव रूप जो पदार्थ है, उसके मध्य में जो सत्य असत्य का निश्चय करता है, उसका नाम मन है। उसमें जो यह निश्चय देह से मिलकर फुरता है कि मैं चिदानंद रूप नहीं कृपण हूँ, सो मन का रूप है। मन और देह का बाहर से स्नेह भासता है, पर भीतर से आपस में शत्रु भाव है और एक दूसरे के नाश की इच्छा करते हैं। मन तो दुख के नाश की इच्छा करता है, पर देह कहती है कि मुझको दुख कुछ भी नहीं। जो कुछ दुख भासता है वह इस मन के संग का फल है। जब इंद्रियों का गांव उजड़ जाता है तब जगत परमात्मा रूप हो जाता है। रूप, इंद्रिय, मन, इनका आपस में असंग भाव है। जैसे मुख, दर्पण और प्रतिबिंब अलग अलग असंग है, परंतु अज्ञान से मिले हुए भासते हैं। जैसे लाख से हीरे और सोने का संयोग होता है। कल्पना से रहित मन नहीं होता। जैसे गुण बिना गुणी नहीं होता। शुद्ध संबत मात्र सत्ता फूरने की तरह जो स्थित हुई, उसका नाम मन हुआ। जब वह वृत्ति निश्चय रूप हुई तब भाव अभाव पदार्थों को निश्चय करने लगी, उसका नाम बुद्धि हुआ। जब अनात्मा में आत्मभाव परिच्छिन्न रूप मिथ्या अभिमान दृढ़ हुआ तब उसका रूप अहंकार हुआ। वही मिथ्या अहं वृत्ति संसार बंधन का कारण है। किसी पदार्थ को बिना विचार किए लेता है, किसी को त्याग करता है, उसका नाम चित्त है। वृत्ति का धर्म फूरना है। इस फूरने में फल को आरोप करके उसकी तरफ दौड़ना और कर्तव्य का अभिमान फूरना कर्म है। पहले जो कर्म किए हैं उनको त्याग कर उनका संस्कार चित्त में रखकर स्मरण करने का नाम स्मरण है। पहले जिसका अनुभव नहीं हुआ और हृदय में फूरने लगे कि मैंने किया था, उसका नाम स्मृति है। जिस पदार्थ का अनुभव हो और संस्कार हृदय में दृढ़ हो, उसके अनुसार जो चित्त फुरे, उसका नाम वासना है। आत्म तत्व अद्वैत है। इसमें अविद्यमान विद्यमान हो भासता है, उसका नाम अविद्या है। अपने स्वरूप को भुलाकर
अपने नाश के निमित्त स्पंद चेतना करने और शुद्ध आत्मा में विकल्प उठने का नाम मूल अविद्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों इंद्रियों को दिखाने वाला परमात्मा है और अद्वैत तत्व आत्मा में जिसने दृढ़ जाल को रचा है उस स्पंद कलना का नाम प्रकृति है, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य की तरह दिखाती है, वह माया कहलाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करना कर्म है और जिससे यह तन्मात्रा होती है वह कर्ता कारण कहलाता है। शुद्ध चैतन्य चित्त को कलना की तरह प्राप्त होता है। उस स्फुरन वृत्ति को विपर्य कहते हैं। उससे जब संकल्प जाल उठता है तब उसको जीव कहते हैं। चित्त के संयोग से चैतन्य का नाम जीव है। चित्त कला जीव तन्मात्रा से मिलकर प्राण नाम पाती है। हृदय कोश से निकलकर जो बाहर जाता है और फिर बाहर से भीतर जाता है और बाहर से भीतर आता है वह प्राण है। शरीर बैठा है और वासना से जो देश में फिरा करता है सो मन है। उसको योग अभ्यास करके वासना से रहित करना और प्राण वायु को स्थित करना, यह दोनों मन को लीन करने के उपाय हैं। मन ही को बंधन कहते हैं। मन न जड़ है न चैतन्य। जड़ चैतन्य की गांठ के मध्य भाव का नाम मन है। जैसे नट अपने स्वांग करने से अनेक संज्ञा पाता है, इसी तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव आदि अनेक संज्ञा इसी मन की हैं। शास्त्रकारों और अनेक मतांतर वालों ने भिन्न भिन्न नामों से इस मन को ही वर्णन किया है। न्याय शास्त्र कहता है कि सृष्टि तत्वों के सूक्ष्म परिणामों से उपजती है। जब प्रलय होता है तब स्थूल तत्व लय हो जाते हैं और उनके सूक्ष्म परमाणु रहते हैं। फिर उत्पत्ति काल में वही सूक्ष्म परमाणु दुगने होकर मोटे हो जाते हैं। इन्हीं पांचों तत्वों से सृष्टि होती है। सांख्य का मत है कि प्रकृति और माया के परिणाम से सृष्टि होती है। वह परिणाम दो तरह का है। पहला अनुलोम परिणाम जो अंतर्मुख आत्मा की तरफ होता है और मोक्ष का कारण है। इससे प्रतिलोम परिणाम जो दृश्य भाव को प्राप्त करता है और बंधन का कारण है। वेदांतवादियों ने यह निश्चय किया है कि सब ब्रह्म ही है। विज्ञानवादी कहते हैं कि जब तक बुद्धि स्फूर्ति है तब तक संसार है। जब यह अपने स्वभाव में फूर्ति है तब स्वरूप में स्थित होती है और जब वह काल आएगा तब मोक्ष प्राप्त होगी। चार वाक पृथ्वी, जल, तेज, वायु चार तत्व के इकट्ठे होने से सृष्टि उपजी मानते हैं और चारों के शरीर को पुरुष मानते हैं और कहते हैं कि जब चारों तत्व अपने आप से बिछुड़ जाते हैं तब प्रलय होती है। आरहंत बोध और पंचराज और वैशेषिक आदिक और तरह मानते हैं, परंतु सबका सिद्धांत एक ही ब्रह्म आत्म तत्व है। यह ही शून्यवादियों का शून्य है। महाप्रलय में जगत मिट जाता है, पीछे जो बाकी रहता है वह शून्य नहीं, क्योंकि जगत का आभास उसमें सदा रहता है। एक ही स्थान के बहुत से मार्गों की भांति अनेक मतों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है। अलग अलग मार्ग के चलने वाले अपने अपने मार्ग की उपमा करते हैं। स्वरूप में न कोई मत है न शास्त्र, सबका कारण मन ही है। मन को मानकर सब मत डूबे हैं। एक पुरुष को ही अनेक प्रकार से कहते हैं। दान करने से दानकर्ता, दुकान करने से दुकानदार, ऐसे ही अनेक शक्ति मन की ही कही गई है। सब अर्थों का कारण मन ही है। चित्त का संयोग बंधन है और चित्त से छूटना मुक्ति है। जो मन का एक रूप जड़ या चैतन्य ही हो तो सुख दुख में फर्क न हो, और जो केवल चैतन्य ही हो तो जगत का कारण नहीं हो सकता, और जो केवल जड़ हो तो भी जगत का कारण नहीं होता। प्रतियोगी, विच्छेद, दिक्, संज्ञा रूप सब मन के कल्पे हैं। प्रतियोगी विरोधी को कहते हैं
जैसे चैतन्य का प्रतियोगी जड़ है और विच्छेदक जैसे घट, अविच्छिन्न पट, यह अनेक रूप जगत सब मन के कल्पे हैं। जो कुछ पदार्थ रस सहित दिख पड़े उसका त्याग करो। इच्छा से मन पुष्ट होता है, इच्छा न होने से उपशम हो जाता है। फिर गुरु, शास्त्र और मंत्र आदि की भी जरूरत नहीं होती। आत्मपद के आगे मन का फुरना जो बादल की तरह ऊट है वह अब न रहेगा, तब प्रयत्न सिद्ध आत्मपद भासेगा। हृदय में जो चैतन्य चक्र है अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी तरफ जब मन का तीव्र संवेग हो तब मन का मनन भाव नष्ट हो। संसार के भोग जब अच्छे न जान पड़े और इसमें निरस बुद्धि उपजे तब जानिए कि मन के अंग कटे। जगत के जितने पदार्थ हैं उनकी इच्छा न उपजे और केवल चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो तब जानिए कि आत्मपद प्राप्त होगा। आविर्भाव और तिरोभाव रूप जो संसार है उसको रमणीक जानकर ज्ञानवान दुख नहीं पाता। जिसके कर्म शास्त्र के अनुसार होते हैं वह अपने आचार को नहीं छोड़ता। जिस पुरुष का यथा कर्म यथा शास्त्र आचार और निश्चय है उसको भोग की तृष्णा मिट जाती है और वांछित फल मिलता है। तत्व के साक्षात्कार होने से बल, बीज और तेज चढ़ जाते हैं। यह अवस्था ज्ञानी के शरीर की हो जाती है।